सेक्शन 464 अगर मुल्जिम पागल या गैर मुतवाज़िन ज़हन का हो। इस सेक्शन के मुताबिक अगर मजिस्ट्रेट को ये शक हो कि मुल्जिम ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन है और अपना दिफा नहीं कर सकता, तो मजिस्ट्रेट इस मामले की तहकीकात करेगा। इस मकसद के लिए मुल्जिम को सिविल सर्जन या किसी सरकारी मेडिकल ऑफिसर से मुआयना करवाया जाएगा। अगर मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो जाए कि मुल्जिम वाकई गैर मुतवाज़िन ज़हन का है, तो मजिस्ट्रेट केस की कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक देगा। सेक्शन 465 सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में मुल्जिम का पागल होना। अगर किसी मुल्जिम का ट्रायल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहा हो और अदालत को महसूस हो कि मुल्जिम ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन है और अपना दिफा नहीं कर सकता, तो अदालत पहले इस बात की तहकीक करेगी। अगर अदालत मुतमईन हो जाए तो वो इसका बाकायदा फैसला रिकॉर्ड करेगी और ट्रायल मुअख्खर कर देगी। सेक्शन 466 पागल मुल्जिम की रिहाई या हिरासत। अगर अदालत ये फैसला करे कि मुल्जिम ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन है, तो अदालत उसे ज़मानत पर भी रिहा कर सकती है, बशर्ते कि कोई शख्स ज़मानत दे कि मुल्जिम की मुनासिब देखभाल की जाएगी, वो खुद को या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब अदालत बुलाएगी तो उसे पेश किया जाएगा। अगर ज़मानत ना मिले तो अदालत उसे महफूज हिरासत या पागल खाने में रखने का हुक्म दे सकती है और इसकी इत्तला हुकूमत को देगी। सेक्शन 467 इंक्वायरी या ट्रायल दोबारा शुरू करना। जब किसी मुल्जिम के पागल होने की वजह से केस रोक दिया जाए, तो अदालत बाद में किसी भी वक्त कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकती है। अगर डॉक्टर या मुताल्लिका ऑफिसर सर्टिफिकेट दे दे कि मुल्जिम अब अपना दिफा करने के काबिल है, तो अदालत केस को दोबारा शुरू कर सकती है। सेक्शन 468 दोबारा पेश होने पर तरीक़ाकार। जब मुल्जिम दोबारा अदालत में पेश हो, तो अदालत ये देखेगी कि आया वो अपना दिफा करने के काबिल है या नहीं। अगर वो काबिल हो तो ट्रायल जारी रखा जाएगा। अगर वो अब भी ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन हो, तो अदालत दोबारा सेक्शन 464, 465 और 466 के मुताबिक कार्रवाई करेगी। सेक्शन 469 जुर्म के वक्त मुल्जिम का पागल होना। अगर ट्रायल के दौरान अदालत को मालूम हो कि मुल्जिम इस वक्त तो ठीक है, लेकिन जुर्म के वक्त पागल था और उसे ये समझ नहीं थी कि वो क्या कर रहा है या ये अमल गलत है, तो अदालत इस बुनियाद पर केस का फैसला करेगी। सेक्शन 470 पागलपन की बुनियाद पर बरीयत। अगर अदालत ये फैसला करे कि मुल्जिम जुर्म के वक्त ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन था, तो उसे बरी किया जा सकता है, लेकिन अदालत अपने फैसले में ये वाज़े करेगी कि मुल्जिम ने वो अमल किया था या नहीं। सेक्शन 471 बरी होने के बावजूद हिरासत। अगर अदालत ये करार दे कि मुल्जिम ने वो अमल किया था, लेकिन वो पागल होने की वजह से जिम्मेदार नहीं था, तो अदालत उसे महफूज हिरासत में रखने का हुक्म दे सकती है और इसकी रिपोर्ट हुकूमत को भेजेगी। सेक्शन 472 ये सेक्शन लूनेसी एक्ट 1912 के तहत मनसूख कर दिया गया है। सेक्शन 473 मुल्जिम के दोबारा काबिले दिफा होने पर कार्रवाई। अगर जेल या पागल खाने के हुक्काम ये सर्टिफिकेट दें कि मुल्जिम अब अपना दिफा करने के काबिल हो गया है, तो उसे दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत सेक्शन 468 के मुताबिक ट्रायल दोबारा शुरू। सेक्शन 474 पागल मुल्जिम की रिहाई का तरीका। अगर मुताल्लिका हुक्काम ये रिपोर्ट दें कि मुल्जिम को रिहा करने से कोई खतरा नहीं, तो हुकूमत फैसला कर सकती है कि इसे रिहा किया जाए, हिरासत में रखा जाए या पागल खाने में मुंतकिल किया जाए। ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत एक कमीशन भी बना सकती है जो मुल्जिम की ज़हनी हालत की मज़ीद तहकीक करेगा। सेक्शन 475 पागल मुल्जिम को रिश्तेदार के हवाले करना। अगर मुल्जिम का कोई रिश्तेदार या दोस्त इसे अपनी तहवील में लेना चाहे, तो हुकूमत इजाज़त दे सकती है, बशर्ते कि वो ज़मानत दे कि मुल्जिम की मुनासिब देखभाल की जाएगी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब अदालत या हुकूमत तलब करेगी तो इसे पेश किया जाएगा। अगर बाद में डॉक्टर सर्टिफिकेट दे दे कि मुल्जिम अपना दिफा करने के काबिल हो गया है, तो अदालत दोबारा ट्रायल शुरू करेगी।